अयोध्या को लेकर जो अलग नैरेटिव चुनावों से एन पहले फैलाने की कोशिश की गई थी, उस पर भी निगाहें हैं योगी आदित्यनाथ की। उस पर क्या कहा, चलिए आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। राम मंदिर पर विपक्ष लंबे समय से कैसे सियासत करता रहा, ये हम सभी ने देखा है। विपक्ष कहता था कि राम हुए ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे। इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही और कहा कि तब वो कहने लगे वो कोई दूसरे राम थे। विपक्ष की ओर इशारा कर रहे थे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। राम तो एक ही थे, दुनिया उन्हीं राम को जानती है। राम मंदिर का फैसला आने पर भ्रम फैलाने की बात यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की गई, इसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि फैसला आया तो दंगे भड़क जाएंगे, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन दंगे को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये हम जानते हैं, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया। तो ये वो वाला उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर अलग अलग बातें की जाएंगी और बातों में आकर दंगे भड़क जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हमें पता है कि दंगे को नियंत्रण में कैसे करना है। ये उत्तर प्रदेश वाले दौर में नहीं जाने वाला। सुनिए सर। यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के से संबंधित विवाद का समाधान हो, और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है, दंगे फसाद की बात करते हो। क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। आज आप देख रहे होंगे, यानी सामान्य दिनों में कहीं चेन स्नेचिंग की घटना हो जाती होगी, कहीं धक्का मुक्की हो जाती होगी। जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला दिया था, आप आश्चर्य करेंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई, कोई घटना नहीं घटित हुई। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था 5 अगस्त 2020, कोई घटना कहीं नहीं घटित हुई। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है। तो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि कोई घटना 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब नहीं घटती है। और दंगों की जो बात करते हैं उस पर भी बड़ी बात कही कि मच्छर भी नहीं मरा और सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन विपक्ष की बहुत आदत है बयानबाजी की। अयोध्या को लेकर अभी भी बयान दिए जाते हैं और पहले भी दिए गए, लोकसभा चुनावों से पहले भी दिए गए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से सभी ने दूरी बना ली अपने फायदे के लिए। किसने किसने क्या किया प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, कौन कौन नहीं पहुंचा, आपको बता रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को देखिए, 22 जनवरी इसी साल प्राण प्रतिष्ठा हुई और कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई, नहीं पहुंची कांग्रेस, जबकि निमंत्रण तो इन्हें भी गया था। समाजवादी पार्टी वहीं लखनऊ में रह के, लखनऊ से अयोध्या कितनी दूर है, 2 घंटे 3 घंटे की दूरी है, लेकिन निमंत्रण ना मिलने का झूठ बोला पहले। और उसके बाद जब ये सामने आ गया कि निमंत्रण दिया गया, बाकायदा चंपत राय साहब ने आकर कहा कि निमंत्रण दिया गया है, उसके बाद जगहसाई हुई और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ किनारा ही किया रहा। इसके अलावा टीएमसी, जो इंडी गठबंधन का पूरा ब्लॉक है, उन्हीं की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टीएमसी ने भी प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम बता दिया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसे बीजेपी का कार्यक्रम बताया गया। आरजेडी ने 1990 में लालू ने आडवाणी की गिरफ्तारी कराई थी, कहा, सोचिए आडवाणी की गिरफ्तारी कराई थी। वो दौर था, याद है आपको, जब वो यात्रा निकल रही थी और उस दौरान वहीं पर रोक दिया गया था रथ और वहीं पर गिरफ्तारी हो गई थी। तो आरजेडी का क्या स्टैंड रहा है अयोध्या मुद्दे को, ये आप समझ सकते हैं। वहीं सीपीआईएम की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया था और उन्होंने भी दूरी बना ली थी। तो ये तो पूरा इंडी ब्लॉक है जो बयानवीर तो बना ही रहता है। और प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान राम विराज रहे थे तो उससे भी इन्हें दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था? देखिए, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा थी, मार्च में आचार संहिता लोकसभा चुनावों को लेकर लग गई थी और अप्रैल से जून के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे। तो चुनावी फायदा यहाँ शायद इन दलों के लिए आस्था से ज्यादा जरूरी था, उस पर ज्यादा भारी था। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पर ही चुनाव लड़ती है, मुस्लिम यादव फैक्टर पर, और कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अगर हिस्सा होते तो शायद नाराज हो जाते। बिहार में मुस्लिम वोट पर आरजेडी की नजर रहती है, यही वजह है कि उनका स्टैंड हमेशा से यही रहा है।
ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं। वो तो लगातार कहती हैं, मुस्लिम वोटर्स की बात भी करती रहती हैं, उनको प्राथमिकता भी देती हैं। उसी तरह का उनके यहाँ अप्रोच हमेशा ही सामने आता रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है जिस तरह से इनका स्टैंड रहा, लेकिन बयान ये लगातार देते रहते हैं। इस बीच आपको बताएं, क्योंकि इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे थे, हिंदू इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने श्रमिकों का जिक्र किया। श्रमिकों का जिक्र कर उन्होंने बताया कि कैसे भारत को बनाने में श्रमिकों का योगदान रहा है। लेकिन जब आक्रांताओं की हम बात करते हैं तो उनका कैसा रवैया था श्रमिकों की तरफ, और हमारा कैसा है, भारत का, इस नए भारत का कैसा है, चलिए आपके सामने जरा जानकारी रख रहे हैं, आपको बताते हैं। मुगलों पर एक तरह से प्रहार किया है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि राम मंदिर में क्या हुआ, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो बहुत सारे जो श्रमिक थे उन्हें सम्मानित किया गया, सम्मान की निगाहों से देखा गया, क्योंकि वो जो मंदिर था जिसका इंतजार कितने सालों से हो रहा था, और वो जब आया तो श्रमिकों के सम्मान की नज़र से देखा। और यही वजह है कि कारीगरों पर फूल बरसाए गए, कारीगरों पर राम मंदिर के निर्माण के दौरान जिन्होंने हाथ बटाया था, जिन्होंने इसे साकार रूप में ले आया, उन पर फूल बरसाए गए। लेकिन ताजमहल का एग्जाम्पल यहाँ आपको याद कर लेना चाहिए। मुगल कितने बर्बर थे, किस तरह से बर्बरता की हद उनकी तरफ से पार की गई। जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे, जिससे नायाब नमूना दोबारा कोई ना बना पाए। इस तरह की सोच, उस तरह की सोच के लोग आज भी हैं, और यही वजह है कि हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ यहाँ बदला। चलिए आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखकर आपको याद आएगा कि कैसे सम्मान किया गया था। उस समय भी रिपब्लिक भारत ने बड़ी कवरेज की थी, आपने देखा होगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये भगवान राम के विराजने की ही तस्वीरें हैं। 22 तारीख का वो दिन, शुभ दिन। और उसके बाद देखिए श्रमिक जिन्होंने हिस्सा यहाँ पर दिया था इस निर्माण में, उनका सम्मान कैसे किया जा रहा है। ये नया भारत है, ये सम्मान देने वाला भारत है, आपकी मेहनत को, आपके बलिदान को याद रखने वाला भारत है। और ये उसी की तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरी कहानी कहती नजर आ रही है। लेकिन सीएम योगी ने मुगलों का दौर याद दिलाया। मुगल कैसे करते थे, ताजमहल का जो मैंने जिक्र किया, सीएम योगी ने क्या कहा, इसको लेकर क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, चलिए जरा आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर सीधा मैसेज दिया गया है उन लोगों को जो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। सीएम योगी विश्व हिंदू आर्थिक मंच के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। हमने आपको बताया, मुगलों के इतिहास पर सीएम ने प्रहार किया। उन्होंने प्रश्न खड़े किए और पूछा, इतिहास में मजदूरों पर अत्याचार किए गए थे, ये जिक्र उनकी तरफ से आया यहाँ पर। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार जब है तो श्रमिकों का सम्मान होता है। कैसे सम्मान होता है ये हमने आपको दिखाया। और यहाँ भी अभी हम आपको दिखाई रहेगी कैसे पुष्प वर्षा हो रही है। पीएम मोदी ने राम मंदिर के श्रमिकों को बाकायदा सम्मानित किया था, वो तस्वीर सभी के दिलों में बसी हुई है। ताजमहल के श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे, और यही फर्क है सोच में, जो हमें आगे ले जाता है अपने आप में। और सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने जब ये बातें कही तो कहीं ना कहीं उनका ये तरीका था कि जीडीपी जो हमारा बढ़ रहा है, जो आर्थिक ग्रोथ हमारी हो रही है, उसमें हर उस व्यक्ति का योगदान है जिसने तिनका तिनका जोड़कर भारत के विकास का सपना देखा है।